हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग में न्यू पैटर्न के कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में अगर पूछे जाते हैं तो इनका लेवल आपको चेक करना होगा कैसा होता है। मैं आपको बता दूं कि जो न्यू पैटर्न का कोडिंग एंड डिकोडिंग है उसमें क्या है, तीन चीज़ें होती हैं। एक आपका स्पेशल सिंबल होता है और उसके बाद एक आपको वर्ड भी साथ में दिया होता है और एक आपका कोई भी न्यूमेरिक होता है, नंबर होता है। ओके, तो इन तीन चीज़ों को मिलाकर किसी भी वर्ड को ये लोग इस फॉर्मेट में कोड करके रखते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है इसको ध्यानपूर्वक देख लेना। इसमें लिखा है URNF, इसको लिखा जाता है इस फॉर्मेट में। देखो यहाँ पर एक आपका अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है, एक नंबर यूज़ हो रहा है और एक आपका स्पेशल सिंबल यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हमें कोड क्रैक करने के लिए कहीं ना कहीं पर हमें एक ये चीज़ हमारी मदद करती है, कॉमन चीज़ है। ओके, अब जैसे हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शुरुआत करने के लिए मैं बता दूं, जैसे लिखा है URNF, देखो इसमें Y जो है ये भी डिफरेंट है, A भी डिफरेंट है और E भी डिफरेंट है। ओके, तो आप इस लाइन को मत लो, आप ये देखो कि कहाँ पर क्या कॉमन मिल सकता है। ये भी देखो इंजॉय, ये आपको ई से स्टार्ट है, एवरी भी ई से स्टार्ट है और मोमेंट, ये तीन चीज़ें मुझे मिल गई। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अब जैसे मैं देखूंगा कि इनका जो कोड लिखा है, जैसे लिखा है O4 स्टार और W4 स्टार। अब इसमें क्या कॉमन है, दोनों में स्टार स्टार दिया है, यहाँ पर डॉलर दिया है। इसका मतलब जो इंजॉय है और एवरी है इनके लिए कोड तो O4 स्टार और W4 स्टार में से ही कोई एक होगा। तो यहाँ पर आप ये देखो, मैं लिख लेता हूँ इंजॉय को ENJOY। ओके, अब देखो इंजॉय को किस तरीके से इन्होंने जो है इन दोनों में से कोई एक लिखा होगा। तो सबसे पहले ये 4 कहाँ से आया, आप इनको देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ये है 5 डिजिट। मतलब 5 क्या है, आपका ऑड नंबर आया। तो इन्होंने 5 को ना लिखकर 4 को लिखा, मतलब जब ऑड नंबर आया है तो इन्होंने -1 यहाँ पर कर दिया। ओके, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जब -1 कर दिया तो ये तीन चीज़ें इंजॉय को कैसे लिखी जाएंगी, यहाँ पर तो 4 आ रहा है। ओके, इंजॉय हो या फिर ये आपका एवरी हो, दोनों ही 5 लेटर के वर्ड हैं और 5 की जगह जब 5 हैं तो हम इनमें क्या है, हम 4 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं केवल। तो मतलब जब आपका ऑड नंबर आ रहा है, ओके, ऑड आया है तो हम इसमें से -1 कर रहे हैं, तो हमने 4 लिख दिया। अब आप ये देखो कि जो दोनों में स्टार स्टार लिखा है, इसका मतलब हम ये कहेंगे जो चीज़ आपकी ई से स्टार्ट हो रही है, ओके, उसमें क्या है, स्टार यूज हो रहा है, तो यहाँ पर स्टार आ गया। ओके, अब केवल आपको ये पहला लेटर देखना है, O कैसे आया और W कैसे यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो आप ये देखो N जो लिखा है ENJOY, तो कहीं से कोई कोड मिल रहा है, E के बाद अगला लेटर तो नहीं यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपने देखा N लिखा है MN, N के बाद क्या आता है, O आता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये स्ट्रेटजी यूज हो गई हो कि N के बाद वाला लेटर यहाँ पर यूज हो रहा हो। ओके, एक ये भी हो सकता है, या फिर आप ये कह सकते हैं सेकंड लास्ट लेटर जो है वो भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब बाकी अगला आपको देखना है कि क्या ये अगर ये वाला O लिया है या फिर N के बाद O लिया है, कौन सा इन्होंने O लिया है। तो सेकंड क्वेश्चन को इसमें देख लो, एवरी में देखो सेकंड क्या है, R आ रहा है यहाँ पर, अगर आप राइट साइड से देखोगे। ओके, EBERY, लेकिन आप ये देखो सेकंड क्या है, V है, V के बाद क्या आता है, W आता है। तो यहाँ पर हमने W लिया, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जो ये पहला अल्फ़ाबेट जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो क्या है, कि जो आपका ये वर्ड यहाँ पर दिए इसमें से जो सेकेंड वाला अल्फ़ाबेट है उसमें +1 कर दो तो आपको जो पहली डिजिट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी अगर आप सबको काउंट करते हो, अगर ऑड नंबर आ रहा है तो -1 कर दो, अगर इवन आएगा तो +1 कर देना। ऐसा कुछ यहाँ पर देखते हैं, हो सकता है शायद ऐसा चल रहा हो। ओके, तो आपने ये देखा कि फर्स्ट के लिए तो मुझे मिल गया कि ई को हम लोग किससे लिखेंगे, इस एस्ट्रिक से, स्टार से लिखेंगे। अब देखते हैं क्या BYOU और ARE में कुछ समझ में आ रहा है। देखो BYOU ARE ये 3 लेटर के वर्ड है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, ऑड है और ऑड में से फिर एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे इसको। ओके, तो देखो इसमें S2 और P2 ये 2 लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम दोनों में 2 लिख देते हैं क्योंकि हमें इन दोनों के कोड एक साथ निकालेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर लिखा है BYOU, तो हमने अगर यहाँ पर देखा था कि जो सेकेंड अल्फ़ाबेट था उसमें +1 किया था, तो O में अगर +1 करते हो, O के बाद P आता है। ओके, तो यहाँ पर तो आपका आ गया P। अब अगर R है, R के बाद आता है आपका S, तो ये हो गया P2 S2। तो जब S2 हो गया, इसका मतलब अब ये कंफर्म हो गया है कि जो S2 हैश है, ओके, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये यूज़ आपका हो रहा है ये वाला, R के बाद S आ रहा है तो R के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये यूज़ हो रहा है R के लिए। और जो BYOU है, O के बाद OP आता है ना, तो ये P2
परसेंट इसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या था इस फॉर्मेट में। अब यहाँ से एक चीज हमें ये निकल कर आ गई कि जो अल्फाबेट आपके 22 से स्टार्ट हो रहे हैं, ओके, जैसे 22 से जो स्टार्ट होंगे उनमें हम क्या यूज करेंगे, जो 22 से आपके स्टार्ट होंगे उसमें हम यूज करेंगे ये परसेंटेज, ठीक है, उसमें यूज करेंगे परसेंटेज। और जो आपके ए से स्टार्ट होंगे उसमें हम क्या यूज करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे हैश, ओके। तो ये हमने कोड करके देख लिया। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जो 22 से स्टार्ट हुआ इसमें हमने परसेंटेज यूज किया, यहाँ पर भी योर सेल्फ है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है यहाँ पर। तो ये क्या है, इवन है, इसमें मैंने +1 कर दिया, ऑड में -1, इवन में +1, तो ये हो गया 9। तो देखो कहीं पर 9 यूज हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पर 9 यूज हो रहा है, ओके। अब 22 से स्टार्ट है तो लास्ट किससे एंड होगा, परसेंट से ऐड होगा, परसेंट से ऐड हो रहा है। अब ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। तो ये पता चल गया कि ये इसके लिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कोड की एक लाइन बना लेते हैं। जैसे अगर 22 से स्टार्ट होगा तो हम लोग परसेंटेज यूज करेंगे, ए से अभी हमने चेक करा तो हैश आया, ओके। इसी तरीके से आप क्या है पूरी की पूरी एक लिस्ट को छोटा सा यहाँ पर तैयार करके दोस्तों देख सकते हैं, ओके। तो मैं कुछ आपको चीज़ें कोड यहाँ पर दे रहा हूँ। अब जैसे 22 से परसेंट हो गया, ए से आपका हैश हो गया। अब ई हमने चेक किया था तो ई क्या आया था, स्टार आया था, क्योंकि हमने इंजॉय और एवरी दोनों चेक किए थे। यहाँ पर एस्ट्रिक, यहाँ पर एस्ट्रिक आ रहा था, तो जो ई से स्टार्ट होगा हम उसमें एस्ट्रिक यूज़ करेंगे। आगे अगर आप देखो एम से है तो क्या है, डॉलर यूज़ करेंगे। अगर एल लिखा है तो क्या है, @ यूज़ करेंगे। और अगर टी लिखा है तो M% यूज़ करेंगे, जो परसेंट का साइन भी होता है, ओके। और अगर बी लिखा हुआ है तो ये वाला सिंबल, ओके। ये जो एक ही जगह पर रेयरली आपको दिया है वो आपका है प्लेस ये वाला, लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला F6 ये वाला, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बिलीव था BELIEVE, ओके, तो बी से स्टार्ट था तो हमने इसको यहाँ पर कॉमन में करके पैक कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों अब आपको समझ में आ गई कि कैसे इनका यूज़ यहाँ पर हो रहा है, ओके। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब आप कहोगे कि ये फिक्स कैसे आपने कर दिया कि यहाँ पर यही सिंबल है, क्योंकि देखो ये 6 है, बिलीव क्या है 2 2 4 2 6 7, 7 ऑड हुआ, -1 किया, कितना है 6, तो 6 यहाँ पर आएगा। अब जब 6 यहाँ पर आया तो जो बी से स्टार्ट हो रहा है उसमें ये एक्सक्लेमेटरी वाला सिंबल जो है वो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी इनके लिए भी कोड आप लोग इसी फॉर्मेट में देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो नंबर आपका आया वो आप नोट कर लें। नंबर का तरीका क्या था, इवन में से +1, और अगर ऑड आया है तो -1, ठीक है। और बाकी जो लेटर ये स्टार्ट से हो रहे हैं तो लास्ट में ये कोड यूज़ करेंगे। और जो एक आपका अल्फ़ाबेट आ रहा है, लेटर जो निकल कर आ रहा है वो क्या है, सेकेंड लेटर जो है उसमें हमने +1 कर दिया यूज़, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, वो टेबल जो पीछे हमने बनाई उसको हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर लिया डिजिटली। अब पहला क्वेश्चन आपका कहता है व्हाट इज द कोड फॉर इंडियन, इंडियन के लिए क्या कोड यूज होगा। अब देखो 2 2 4 और 2 6 लेटर का वर्ड है, तो 6 क्या है, ये है आपका इवन, तो इसमें +1 करेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो किसमें 7 दिया है, इसमें 7 दिया है, ये भी इलिमिनेट, ये भी इलिमिनेट, एक इसमें दिया है, बाकी नन ऑफ दीज है। अब चेक करो अगर ये किससे स्टार्ट है, आई से स्टार्ट है, तो जब आई से स्टार्ट है, ओके, तो ध्यान यहाँ पर एक चीज़ आपको ये रखनी है कि अब आप ये देख लो कि आई से स्टार्ट है और एन के बाद क्या दिया हुआ है, MNO, एन के बाद क्या है O, ओके, एन के बाद क्या है आपका O, तो यहाँ से क्या आ जाएगा O आ गया और 7 आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल है, ओके, ये एक यहाँ पर बचा था क्योंकि हमने ये इन वाला जो पोर्शन था इसको नोट नहीं किया था। तो आपने देखा ये 2 से स्टार्ट है, 2 कंटेन करता है, तो इवन +1 3 हो गया। इसका मतलब क्या है O3 ये वाला, क्योंकि MN के बाद क्या आता है, सेकंड के बाद में O आता है, तो O3 क्वेश्चन मार्क ही हो गया। तो आई से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये चीज़ आप यहाँ पर और नोट कर ले इस टेबल में, ठीक है। तो इस वजह से क्या था, आई से है तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ जाएगा, तो O7 क्वेश्चन मार्क, ये आपका राइट आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज फॉर अमेरिका। अभी मैंने आपको बताया कि जो ए है उसके लिए हम हैश यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया हैश। टेबल तैयार है, क्वेश्चन बहुत जल्दी बनते रहेंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि हमने आर का तो आपको निकाल के दिखाया था, ARE, ये 3 लेटर कंटेनिंग है, ऑड है, तो ऑड में से -1 क्या हुआ 2। अब आर के बाद आता है एस, तो क्या हो गया S2H। अब ए से स्टार्ट है तो हैश पर एंडिंग होगी, तो अमेरिका में ए से स्टार्ट हो रहा है तो हैश से वो एंड होगा ही होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज P7
डॉलर। ओके, ये आपको बताना है कि यहाँ पर अगर आप $P7 को यूज़ करो तो आप क्या कोड यहाँ पर यूज़, कौन सा वर्ड यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखो जब P यहाँ पर आ रहा है तो जो सेकेंड यहाँ पर 7 लिखा है, इसका मतलब या तो ये 8 डिजिट का होगा। ओके, क्योंकि हमने क्या किया है, जो 6 था, 6 डिजिट का होता था, उसमें हम +1 करते थे। ठीक है, ये तो किया था, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये 6 डिजिट का ही होगा। ओके, तभी तो हम इवन में +1 करके बनाते हैं यहाँ पर डिजिट। ओके, ऐसा तो नहीं किया था कि हमने इवन में से -1 किया था, नहीं किया था ना, हमने इवन में +1 किया था। तो 6 लेटर का कोड होगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो एंजॉय 3 और 2 5, ये भी नहीं होगा। EVERY ये भी नहीं होगा। MOMENT ये है 6 का। यू भी नहीं होगा, और योर सेल्फ है 3 और 3 6 और 2 8, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आंसर तो डायरेक्टली निकल कर आ गया, लेकिन क्या चेक कर सकते हैं इसको कि $P7 ही आ रहा है। तो देखो यहाँ पर O लिखा है, तो O के बाद क्या है, P आता है, क्योंकि सेकंड में हमें +1 लेना है, वो ठीक है। अब देखो ये स्टार्ट M से स्टार्ट हो रहा है, जब M से स्टार्ट यूज़ हो रहा है तो डॉलर लेना है आपको, आपने यहाँ पर डॉलर यूज़ कर लिया। लेटर गिन लो, 1 2 3 4 5 6। अगर इवन आ रहे हैं तो क्या है, +1 करना है, 6 में 1 जोड़ा 7। तो देखो $P7 हमें मैच मिल गया। तो ऑप्शन 3 हमने चेक कर लिया कि हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही तरीके से बना है। अब आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर। अब क्वेश्चन 4 थोड़ा अलग है, देख लो एक बार इसको। इसमें कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट यूज्ड इन द कोड फॉर एम्प्लॉय एंड बिलीव। देखो एम्प्लॉय में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये है ऑड। तो जब ऑड होंगे तब हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 8। बिलीव 2 2 4 2 6 और 1 7, इसमें 7 है, ऑड है, तो -1 किया, आ गया 6। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस बताओ जो डिजिट का होगा। तो इसमें 8 डिजिट आ रही है, इसमें 6 आ रही है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 डिजिट का है। तो राइट आंसर क्या हो गया इस फॉर्मेट में, सेकंड वाला। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला नंबर 5 वाला एक बार देख लो, इसमें लिखा है इंजॉय टुडे। ये मुझे कोड खुद निकाल के दिखाओ कि इंजॉय और टुडे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, ये आप लोग दोस्तों जरूर कमेंट करें और बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। अब देखो 6 वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें लिखा है I4 और परसेंट और P2%। ये I4 एंड वाला सिंबल है और P2% है। इसमें लिखा है कि ये कौन सा किसको यहाँ पर मैच कर रहा है। जब दोस्तों 4 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑड नंबर हुआ होगा और उसमें हमने +1 किया, तभी तो हमें इवन नंबर मिल रहा है। ओके, तो जब 4 लिखा है तो ये 3 डिजिट होंगी यहाँ पर। ओके, कोई भी 3 चीज़ें यूज़ होंगी। अब देखो I4 और ये आपका एंड वाला सिंबल, तो देखो थिंक और फर्स्ट, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। थैंक यू इसमें 3 आ रहा है, ये हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ओके, और थिंक बिफोर ये भी नहीं होगा। इसको एक बार चेक करके देख लो, क्या ये वाला बन रहा है आपका, ये वाला थैंक यू वाला, क्योंकि ये तो नहीं होगा हमारा। थैंक यू वाले को एक बार चेक कर लो, देखो YOU। अब हम क्या करते हैं, O है तो O के बाद क्या आता है, P आता है, तो यहाँ पर आ गया P। 3 है तो 2 यूज़ होंगे, और 22 से स्टार्ट है तो परसेंट यूज़ करेंगे, P2%। देखो ये चीज़ आपको यहाँ पर मैच कर गई, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर जो है वो कहीं ना कहीं पर ये वाला आएगा। थैंक को एक बार चेक कर लो, 3 और 2 5, ऑड नंबर है तो 4 हम यूज़ करेंगे। 4 यहाँ पर किया है, किससे स्टार्ट है, ये T से स्टार्ट है, तो किससे होगा, ये वाला सिंबल आएगा, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखो H के बाद I आता है, तो I है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। ओके, ये चीज़ दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। 7th वाले को एक बार खुद बताओ कि NF का कोड क्या है, कमेंट में रिप्लाई करें। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आते हैं। और कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ होता है कि आप कितना ज़्यादा एक्टिव हैं और क्वेश्चन को किस लेवल तक आप मतलब एक तरह से किस क्वेश्चन तक आप उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं पर हमें क्वेश्चन के बैकग्राउंड को समझना होगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ तक एग्जामिनर ने क्वेश्चन को लेकर गया हुआ है। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ दोस्तों आ गई होंगी। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। कुछ प्लेलिस्ट यहाँ पर इनको आप देखें और कमेंट में रिप्लाई करें अगर आपका कोई डाउट हो अभी भी, और हमारी वेबसाइट पर दोस्तों बने रहें और आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।